नमस्कार। आज से 1500 साल पहले वराहमिहिर ने बृहत संहिता लिखी थी और उसके ऊपर एक टीका में एक ऐसी भविष्यवाणी की गई थी जो आज के डिजिटल युग के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। वहाँ लिखा है अम्बरजम भयम, अर्थात एक ऐसी प्लानेटरी पोजीशन या कॉम्बिनेशन या ऐसा ग्रह योग जो आसमान से भय लाता है। 2026 में अंतरिक्ष में ऐसी ही मूवमेंट होने वाली है जो हमारे प्लेन्स, सैटेलाइट्स और हमारे मोबाइल नेटवर्क्स को भी बंद कर सकती है। 23 फरवरी से लेकर मंगल राहु का अंगारक योग स्टार्ट होगा जो 2 अप्रैल तक रहेगा। 45 डेज तक चलने वाला यह अंगारक योग दिस टाइम सिर्फ और सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से सोलर विंड के रूप में हमारे ऊपर अटैक हो उस तरह के ग्रह योग दिखा रही है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी ब्लैकआउट की ओर हम क्या बढ़ रहे हैं? क्या हमारे ट्रैवल प्लान्स, हमारा इंटरनेट एवं हमारी सिक्योरिटी खतरे में है? इस तरह के सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम शास्त्रोक्त प्रमाणों से लेने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम बृहत संहिता टीका में जो श्लोक दिया गया है वह देखते हैं। कुंभे वायुमये राशो क्रूरो राहु महिसुतो संयोगे अस्मिन् महाघोरे जायते अम्बरजम भयम, अर्थात वायु तत्व की कुंभ राशि में जब मंगल राहु मिलते हैं तब आकाश से जुड़ी विपत्तियां पैदा होती है। स्काई डेंजर में रहता है और डेंजर फ्रॉम द स्काई होता है। उत्तर कालामृत में कालिदास जी भी ऐसा ही लिखते हैं। राहुणा संयुतः भौमः शस्त्र भीतिम करोति च राज विग्रह पीड़ा च दुर्भिक्षम तदा भवेत्, अर्थात हथियारों का भय, नेशंस के बीच युद्ध का माहौल और एसेंशियल चीज़ों की कमी, ऐसे ग्रह योग पैदा होता है। अब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो 2026 में कुंभ राशि में हो रहा है। उसमें भी एग्जैक्ट जो कंजक्शन है वह शतभिषा नक्षत्र की 14 डिग्री पर हो रहा है जो कि 14 मार्च को स्पेसिफिकली हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक हवाई दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है। यदि हो सके तो इस समय के दौरान एयर ट्रैवलिंग या फिर एविएशन में जाने से पहले या फिर प्लेन में जाने से पहले ही हमें 2 दफ़े सोचना चाहिए। सोलर विंड्स के कारण शायद जीपीएस सिस्टम फेल हो जाए, रेडियो जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई गड़बड़ हो या फिर जीपीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ हो, उसके कारण फ्लाइट्स में गड़बड़ हो और कोई प्लेन दुर्घटना होती हुई स्पष्ट दिख रही है। अब राहु का जो स्वभाव है वह स्वभाव सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक करने का है। सो इस अंगारक योग के कारण पावर ग्रिड्स जल जाए या खराब हो जाए और उसके कारण कई प्रदेशों में लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, पावर आउटेज हो, वो भी स्पष्ट दिख रहा है। उस तरह के ग्रह योग पैदा हो रहा है। दूसरा, मंगल को युद्ध का देवता या सेनापति कहा गया है। अब उसका अंगारक योग शस्त्र भीतिम, जैसा कि श्लोक में कहा गया, फियर ऑफ वेपन्स दिखाता है। तो इस समय जो ग्रह योग है वो देखते हुए ये लग रहा है कि मिसाइल अटैक, न्यूक्लियर अटैक या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। अब शतभिषा नक्षत्र जहाँ पर ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है वह मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दर्शाता है। सो ड्यू टू सोलर विंड्स या फिर फेक न्यूज़ देशों के बीच की गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाए। एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच न्यूक्लियर अटैक की परिस्थिति पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, राहु हैकिंग या डेटा चोरी का भी कारक है। सो ये जो अंगारक योग है वह अंगारक योग के दौरान पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा साइबर अटैक होने की प्रबल संभावना है। कुछ बैंक्स के
डेटा चोरी हो जाए ऐसा भी दिख रहा है। कुंभ राशि जहाँ पर ये हो रहा है वह ग्लोबल नेटवर्क्स को दर्शाती है। सो यूएसए, चाइना, रशिया के बीच स्पेस वॉर या फिर रिसोर्सेज को लेकर वॉर या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को लेकर वॉर, इस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। इस समय के दौरान रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो और ज़्यादा इंटेंस होता हुआ दिख रहा है। यूरोप में एवं भारत में प्लेन क्रैश होने की एक घटना बनेगी ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। उसमें भी 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक ये प्रबल संभावना है। भारत देश के लिए ओवरऑल ये जो योग बन रहा है वह योग शत्रुनाशक योग है। सो बॉर्डर पर जो शत्रु है वहाँ पर तो भारत देश को बहुत आसानी रहेगी, लेकिन जो भारत के अंदर का जो मामला है इंटरनल सिक्योरिटी, उसको लेकर भारत को सजग रहना होगा, गवर्नमेंट को सजग रहना होगा। इंटरेस्टिंगली मंगल का एक नाम भूमिपुत्र भी है और फार्मर्स को भी भूमिपुत्र कहा जाता है। सो इस समय के दौरान फार्मर प्रोटेस्ट इंटेंस हो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। कुछ पॉलिसीज को गवर्नमेंट को वापस लेना पड़े या सरकार को झुकना पड़े फार्मर्स के सामने, ऐसा भी दिख रहा है। यदि इकोनॉमी की बात करूँ तो इस समय के दौरान स्टेबल या थोड़ी बहुत डाउन जाने वाली इकोनॉमी रहेगी। स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो मार्च में भारी गिरावट आती हुई दिख रही है। उसमें भी आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और पावर सेक्टर भारी प्रेशर में रहेगा ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। मंगल को यदि मेटल्स को समझे, मंगल को देखकर मेटल्स को समझे तो शास्त्रों ने मंगल के लिए 2 मेटल्स ज़्यादा महत्वपूर्ण की है और वो ये है कॉपर और गोल्ड। तो राहु क्योंकि इल्यूजन का कारक है, भ्रम का कारक है, तो ये अंगारक योग मेटल्स में स्पेक्युलेटिव जंप दिखाता है। मेटल्स में भारी उछाल आता हुआ इस समय के दौरान हम स्पष्ट देखेंगे। आइए अब आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से एरियाज में उनको अलर्ट रखना चाहिए, वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। मेष राशि को इस समय के दौरान अनएक्सपेक्टेड गेन होने की संभावना है। हालांकि फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत मतभेद भी हो सकता है। टेक्निकल ग्लिच के कारण उनके कोई प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए रुक जाए ऐसा भी दिख रहा है। वृषभ राशि वालों को वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं रहेगी। उनके बॉस के साथ या उनके ऊपरी के साथ उनके अनबन होने की संभावना है। न्यू चीज़ें उनको इस समय के दौरान स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट सूचन है उनको। मिथुन राशि वालों को इस समय के दौरान ट्रैवलिंग को अवॉइड करना चाहिए। जर्नीज में ट्रबल आने की प्रबल संभावना है। उनके पेरेंट की हेल्थ में कोई समस्या आती हुई भी स्पष्ट दिख रही है। कर्क राशि वालों को इस समय के दौरान सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना है, तो कोई एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। उनको व्हीकल चला के दौरान भी थोड़ा कॉशियस रहना होगा, अन्यथा एक माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है। सिंह राशि वालों को इस समय के दौरान उनके पार्टनर्स के साथ कोई समस्या होती हुई दिख रही है। वाद विवाद से उनको दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनकी पार्टनरशिप टूट भी सकती है। कन्या राशि वालों के लिए ये जो समय है वह समय शत्रु विजय देने वाला रहेगा। हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वह रिजॉल्व होगी, हालांकि सर्जरी उनको इस समय के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। तुला राशि वालों को इस समय के दौरान स्पेक्युलेशन से दूर रहना चाहिए। संतान रिलेटेड कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। एजुकेशन में कोई ट्रबल आती हुई इस समय के दौरान स्पष्ट दिख रही है। वृश्चिक राशि वालों के घर में कोई अशुभ प्रसंग हो ऐसा दिख रहा है। घर में अशांति का माहौल क्रिएट होगा। नया व्हीकल या नई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दिस टाइम उनको नहीं खरीदनी चाहिए। इक्विपमेंट खराब होने से भी मानसिक अशांति बनी रहेगी। धनु राशि वाले यदि हिम्मत करेंगे, साहस करेंगे, तो इस समय के दौरान उनको लाभ होगा। हालांकि सिबलिंग्स रिलेटेड कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ट्रैवलिंग को भी उनको अवॉइड करना होगा, अन्यथा उनको हानि हो सकती है। मकर राशि वालों के परिवार में कोई क्लेश या कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। सेविंग्स उनको संभालना होगा और हो सके तो स्पेक्युलेशन में नहीं गिरना चाहिए इस समय के दौरान। कुंभ राशि वालों को इस समय के दौरान मानसिक तनाव होने की प्रबल संभावना है। अपकीर्ति मिलने के योग है और उनको अपनी हेल्थ को भी इस समय के दौरान संभालना होगा। मीन राशि वालों को इस समय के दौरान ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। व्यय
नहीं करना चाहिए या बहुत मिनिमलिस्टिक व्यय करना चाहिए। कानूनी समस्या से भी उनको दूर रहना चाहिए। अंत में याद रहे, अंगारक योग के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, यही सबसे बड़ी रेमेडी है। अंगारक योग सबसे पहले हमारी विवेक बुद्धि को ही नष्ट करता है और उसी के कारण हम एंगर में आके अनाप शनाप बोल देते हैं और उसी के कारण सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे रिश्ते होते हैं वह खराब हो जाते हैं। इस अंगारक योग के दौरान हम यदि हमारी वाणी के ऊपर ध्यान रखेंगे, हमारे एंगर के चेक में रखेंगे तो हमें नुकसान कम होगा। अब ये जो अंगारक योग है वह और ज़्यादा इंटेंस इसलिए भी हो जाता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम 4 से 5 ग्रहों की युति होने वाली है, चंद्र ग्रहण भी होगा और हिंदू नववर्ष भी इसी योग के दौरान स्टार्ट हो रहा है। तो कुल मिला के जो ग्रहों की परिस्थिति है वह इतने शुभ परिणाम देने वाली नहीं रहेगी, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगी। अंत में यह चैलेंजिंग परिस्थितियों के दौरान हम हमारी विवेक बुद्धि को संभाल पाए और अपने वाणी और अपने एंगर को चेक में रख के एक्शन करें ताकि हमें बहुत कम नुकसान हो। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।